अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ जेओआईटी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें काम क्या करना होता है, इसमें वर्कलोड कितना होता है और सिलेक्शन के बाद क्या इसमें ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है। सबसे पहले जब भी किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, उस पोस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपको क्या काम करना होगा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और बहुत से कमेंट भी इसके ऊपर आ रहे थे, तो इसी के ऊपर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको बता दूँ, जिसको नहीं पता। पहले एग्ज़ाम होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है। टाइपिंग टेस्ट आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी में भी एक में दे सकते हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इसमें ट्रेनिंग होती है या नहीं। तो इसमें ट्रेनिंग होती है। और जेओआईटी में कौन-कौन सी ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले इसमें 2 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी नोटिंग और ड्राफ्टिंग की। जैसे कि आपको पता है जो भी ऑफ़िस में काम चलता है वो फ़ाइलों पे चलता है। फ़ाइलें 2 तरीके की होती है, या तो ऑफ़लाइन या तो ऑनलाइन। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन फ़ाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसपे काम कैसे किया जाएगा, उन्हें मेंटेन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फिर ड्राफ्टिंग के ऊपर बताई जाएगी, ड्राफ्ट कैसे तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेनिंग, ये 5 दिन की होती है। ये ऑफ़िस मैनुअल पे होती है, आपके रूल्स पे होती है, चाहे वो री लीव रूल हो, चाहे फाइनेंशियल रूल हो। और ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग आपके डिपार्टमेंट और आपकी सीट के ऊपर, कि आपको कौन-सी सीट दी गई है और आपका डिपार्टमेंट कौन-सा है। अब इसके अलावा भी जेओआईटी में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, वो भी डिपेंड करता है आपकी सीट के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर आपकी सीट ऐसी है जिसमें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कुछ एक ऐसी ट्रेनिंग भी होती है जो साल में बहुत बार होती रहती है, तो उसमें आपको भेज दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट और सीट के ऊपर। अब बात करते हैं जेओआईटी करता क्या है। देखिए, क्लर्क के अगेंस्ट ये जॉब है, जो काम क्लर्क का होता था वही जेओआईटी करता है। अब आपको बता दूँ इसमें काम क्या होता है। जैसे मान लो आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इसमें आपके पास एक लेटर आएगा। लेटर कहीं से भी आ सकता है। वो फ़ील्ड से आ सकता है, वो एमएलए से, सीएम से, या नोट कुछ भी हो सकता है वो। उसकी आपने सबसे पहले नोटिंग करनी होती है। नोटिंग आप उस लेटर को पढ़ोगे, ये यहाँ से आया है, इसमें ये लिखा है। फिर अगर उसमें कुछ फ़ैसले लेने हैं, अगर आपको पता है इस रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर काम होगा, तो आपको वो लिखना है। फिर उसका एक लेटर तैयार करना है। लेटर में जो आपकी नोटिंग में लिखा होता है, उसका ही शॉर्ट फ़ॉर्म आपके डीएफए में लिखा होता है, जिसे लेटर कहते हैं। तो इसे आपको प्रिपेयर करना होता है। बस ऐसा काम आपका है। अब बात करते हैं वर्कलोड के बारे में। आप सभी को इतना तो पता ही होगा, कोई भी सरकारी दफ़्तर हो, एम्प्लॉइज़ की कमी है वहाँ पे, तो वर्कलोड ज़्यादा होता है। और ये भी डिपेंड करता है आपका कि आपका डिपार्टमेंट कौन-सा है और आपकी लोकेशन क्या है। आप किस लोकेशन पे जॉब कर रहे हो, तो इसके ऊपर भी वर्कलोड आपका डिपेंड करता है। मान लो अगर आप डायरेक्टरेट पे हो या फिर ऐसी जगह पे हो, जैसे शिमला जैसी जगह पे हो, तो यहाँ पे वर्कलोड आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, बशर्ते मान लो अगर आप किसी ट्राइबल एरिया में हो, तो वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा ही हो। कई बार ट्राइबल में आपके एम्प्लॉइज़ बहुत ही कम होते हैं, तो एक ही एम्प्लॉयी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं। वर्कलोड लेकिन ठीक-ठाक रहेगा, चाहे आप कहीं भी जाओ, वर्कलोड बहुत है इसमें, क्योंकि एम्प्लॉइज़ की कमी है, तो ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर अब वहीं बात करते हैं, इसमें सैलरी तो आपको पता ही होगी। जो नया रूल है, जो ट्रेनी वाला रूल है, इसमें 12,500 आपकी सैलरी होगी। जो हमारी सैलरी है फिलहाल, जैसे कि वो 12,360 है, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो। तो ये कुछ एक डाउट थे जो बहुत बार मुझसे पूछे भी गए थे कमेंट करके, कि जेआईटी में काम क्या होता है? इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग और ये करता क्या है? तो ये आपको पता लग ही चुका होगा करता क्या है। हमारा काम, सबसे पहले मैंने आपको सिलेक्शन के बारे में बता दिया, 3 प्रोसेस होते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग, 2 कंपल्सरी ट्रेनिंग होती है, ये सबको आना ही है इसमें। और मैक्सिमम ट्रेनिंग आपकी हिप्पा में होती है। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट होता है रहने का, खाने-पीने का। और जो टीचर वहाँ पे होते हैं, जो आपके वहाँ पे फैकल्टीज़ होते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक बताएँगे, आपके रोल के बारे में बताएँगे, आपको रूल्स के बारे में बताएँगे। काफ़ी मज़ा आपको ट्रेनिंग में भी आएगा। अब बात करेंगे जैसे कि जॉब क्या होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कि इसमें आपका जो काम होता है वो नोटिंग और ड्राफ्टिंग का ही होता है। नोटिंग का मतलब होता है कि कुछ लेटर आपके पास आएँगे, उसका आप रिस्पॉन्स तैयार करेंगे, फिर लेटर बनाएँगे। या फिर अगर आप इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे मान लो अगर आप किसी डायरेक्टरेट में हो या फिर हेड ऑफ़िस में हो, तो वहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज़ होगी। जैसे कि बजट ब्रांच अलग होगी, आपका लीगल सेल अलग होगा, एस्टेब्लिशमेंट अलग होगा, आपका जो डायरी डिस्पैच की ब्रांच वो अलग होगी। लेकिन अगर आप किसी फ़ील्ड में जाते हो, तो वहाँ पे सारे काम आपको ही करने पड़ सकते हैं। तो ये आपका रहता है लोकेशन पे भी, कि काम किस तरीके का आपका होगा। अब बात करेंगे, अगर आपको मैं रियलिटी बता दूँ, हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम ही होगा, वहाँ पे बहुत मज़े आएँगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सरकारी नौकरी में वो मज़े नहीं होते जो हम सोचते हैं। इसमें जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा होता है कई बार। जैसे कि कई बार कुछ एक ऐसी कंडीशन आती है, जैसे मान लो जब विधानसभा सेशन होता है, तो कई बार आपको रात के 8 बजे तक बैठना पड़ता है। कई बार तो रात के साढ़े 8 भी हो जाते हैं। मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वर्कलोड भी डिपेंड करता है आपके टाइम के अनुसार। और बात करें
इसमें कि आप फिर चिंता मुक्त हो जाओगे, आपके मज़े आ जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो टेंशन थी आपकी फ़िलहाल आपके पास एक ही थी कि आपके पास नौकरी नहीं थी। लेकिन जब आप नौकरी लग जाओगे, उसके बाद जो असली चिंता होती है, जो असली डिप्रेशन की वजह होती है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपका काम होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जहाँ पे आप परेशान रहने लग जाओगे। मतलब जो हम सोचते हैं ना, जैसे जो बेसिकली मैं सोचता था कि जब मैं सरकारी नौकरी लगूँगा तो कोई चिंता नहीं होगी, आराम से काम करूँगा, वैसा नहीं होता है। मतलब जो चीज़ हम सोचते हैं वैसा सरकारी नौकरी नहीं है, मतलब वैसी नहीं है जो हम सोचते आए हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो भी सरकारी नौकरी में आना चाहता है, जो ये सोचता है कि फिर पूरी ज़िंदगी मज़े करेंगे, ज़्यादा काम नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल गलत है भाई। ज़्यादा काम भी होता है, बहुत सारी टेंशन होगी। हर वक़्त नहीं, मतलब साल के कुछ एक टाइम पॉइंट ऐसे आएँगे जब आपको बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। कुछ एक लम्हे ऐसे आएँगे जब काम बहुत कम होगा। तो ये सोच ना रखें कि सरकारी नौकरी आने के बाद आपके मज़े ही मज़े आएँगे, आपको काम बिल्कुल भी नहीं होगा, वर्कलोड उतना नहीं होगा, आप डिप्रेशन फ्री लाइफ़ जियोगे, तो ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन हर फ़ील्ड में होता है, चाहे आप जॉब करो या ना करो। हालाँकि मैं तो आपको ये भी कह सकता हूँ कि जो अभी आपकी चिंताएँ हैं, वो तो कुछ भी नहीं है जॉब लगने के बाद जब आप देखोगे बहुत सारी चिंताएँ आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आप सभी अपने एम को हासिल करें और जो चीज़ें आपके डाउट थी मे बी क्लियर हो चुके होंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, हर एक चीज़ जो भी आपने पूछा था। बाकी सिलेबस के बारे में मैंने पहले भी बताया है जेओआईटी का कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस कहाँ से आता है और बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि ऑफ़िशियली सिलेबस अभी नहीं आया है। तो देखिए ऑफ़िशियली आएगा वो भी उसी के अंडर होगा, मतलब कि ऑफ़िशियली में भी वही आएगा, कंप्यूटर सेक्शन में वही एग्ज़ाम में आता है। बाकी तो कुछ आएगा नहीं। कंप्यूटर में सबसे पहले जनरेशन, हिस्ट्री हर एक चीज़ मैंने बता दी है आपको। लिंक आपके पास शो हो रहा होगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।